हेलो दोस्तों, तो आज हम ब्लड रिलेशन का सेकेंड पार्ट करेंगे, वो है कोडेड फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने किया था वो था पजल फॉर्म। उसमें आपको डायरेक्टली बोलते थे कि एक स्टेटमेंट दे देते थे कि के इज द फादर ऑफ एम एंड एम इज द मदर ऑफ एल। तो जो कोडेड फॉर्म है उसमें आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं दिए जाएंगे। उसमें आपको ऐसे कोड दिया जाएगा कि प्लस इंटू, ऐसे सब आपको कोड दिए गए सिंबल्स, उसके अकॉर्डिंग वो उसका नाता है। जैसे एल प्लस एम लिखा है यहाँ पे, तो उसका मतलब है एल इज द ब्रदर ऑफ एम। तो देखिए, एल इंटू एम का मतलब है एल इज द मदर ऑफ एम, एंड एल परसेंट मीन्स एम मीन्स एल इज द हस्बैंड ऑफ एम। और उसके बाद एल डिवाइड एम मीन्स एल इज द फादर ऑफ एम, एंड लास्ट एल डॉलर एम मीन्स एल इज द डॉटर ऑफ एम। तो ये आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऐसे ही आपको कोडेड में पूछते हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये था आपका स्टेटमेंट। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, पूछा है कि जी का रिलेशन बताइए वाई से। हाउ इज जी रिलेटेड टू वाई, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ये आपको स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग को ही पूछना है। तो ये स्टेटमेंट और आपको ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि जी का रिलेशन वाई से क्या है। मतलब जी यहाँ है और वाई यहाँ है, तो इनका रिलेशन बताइए। तो मैंने सीधा यहाँ पे लिख दिया है इनका रिलेशन। तो ये मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। अब हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को, ठीक है। तो देखिए, g प्लस जैसे हमने पजल में किया था वैसे ही हमें करना है दोस्तों। सिर्फ हमें इसके थ्रू सॉल्व करना है। जैसे वहां पे आपको दे देते थे कि g इज द फादर ऑफ i एग्जाम्पल, तो यहाँ पे वो नहीं दिया, g प्लस i दिया। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, चलो ठीक है। तो प्लस है और हमें प्लस ही चाहिए था, तो प्लस प्लस है। तो हम देखेंगे कि l इज द क्या, l इज द ब्रदर ऑफ m, ठीक है। तो हम भी बोलेंगे कि G इज द ब्रदर ऑफ I। समझे आप, यहाँ पे प्लस है तो हम ऊपर जाके देखेंगे कि कौन सा प्लस है, तो उसमें से हम देखेंगे कि जो रिलेशन ऊपर है वही रिलेशन आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है सेम। जैसे यहाँ पे आपको प्लस था बीच में, तो आप वहाँ पे गए, प्लस ढूंढा आपने, और जो रिलेशन था वो आपने नीचे नोट डाउन किया कि G क्या है, I का ब्रदर है। उसके बाद I ये लिखा है परसेंटेज, तो परसेंटेज तो आपको दिया गया है यहाँ पे। उसका मतलब क्या है कि L इज द हस्बैंड ऑफ M, तो यहाँ पे वैसे ही आपको I इज द हस्बैंड ऑफ T करना है। तो आपको पता है हस्बैंड का मतलब T का T माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हस्बैंड है तो स्पाउस हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। प्लस था तो हम अपने भाई लिया, परसेंटेज था तो अपने हस्बैंड ले लिया। अब बात करते हैं T मल्टीप्लाई बाई K। तो इंटू का साइन का मतलब क्या है, टी मदर है किसकी, के की। तो अगर के की मदर है तो के जो है लड़का है या लड़की है, पर वो उनके पेरेंट्स आए भी हुए, आए तो पापा हुए, जैसे टी मदर हुई। उसके बाद के को प्लस के प्लस वाई, ठीक है। तो के प्लस वाई मतलब पर फिर से डायरेक्टली बोला है कि ब्रदर है, तो के भी ब्रदर है तो लड़का है किसका, वाई का। तो वाई का यहाँ पे हमें पता नहीं रिलेशन क्या है, प्लस माइनस ब्रदर सिस्टर, मतलब कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। तो इन दोनों है ये हस्बैंड वाइफ, इनके दो बच्चे हैं, ये प्लस मतलब ये बेटा है, इसका कंफर्म नहीं है। तो आपने ये सॉल्व किया कोडेड के हिसाब से, प्लस दिया तो प्लस दिए, और ये दिया था तो यहाँ पे आप गए परसेंटेज। तो आपको पूछा है कि जी का रिलेशन बताइए वाई से। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेटमेंट देखा, यहाँ से जो लाइन था उसको अपने सॉल्व किया इसके बेसिस। और अब आपको पूछा गया कि जी का रिलेशन वाई से बताइए। तो जी कौन है इनका, जी कौन है, फादर नहीं, यहाँ पे पैटर्नल अंकल। पैटर्नल मतलब क्या, पापा के साइड के, और जो अगर मैटरनल अंकल मतलब मम्मी के भाई, और पैटर्नल अंकल है तो पापा के भाई होंगे। वैसे ही यहाँ पे जी प्लस और यहाँ पे आई प्लस मतलब क्या, जो के किसका पूछा है, जी का रिलेशन, ठीक है, किससे, वाई से। तो वाई का क्या है, पापा है वाई के ये, और पापा के भाई, पापा के भाई तो अंकल हुए ना, तो पापा के भाई अंकल हुए तो क्या हुआ, प्लस। तो पैटर्नल अंकल, अंकल तो हमें पता था, बट ऑप्शन में अंकल होता तो हम अंकल टिक कर। यहाँ पे दो स्पेसिफाई किया कि पैटर्नल है कि मैटरनल है, तो हमने क्या किया, पैटर्नल क्लिक किया, ठीक है। आंसर हो गया। क्यों, अगर यहाँ पे आई का पूछते वाई से तो आई फादर होता, बट आई के भाई का रिश्ता पूछा है वाई से, सो आई सॉरी जी का रिश्ता पूछा है वाई से, सो जी कौन हुआ, अंकल हुआ, पैटर्नल अंकल वाई। अगर आपको ये समझ है तो अच्छा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अब सेकंड सम देखिए,
आपको ये दिया है, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है और ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको इसमें रिलेशन नहीं पूछा है सी का ए से, या जैसे लास्ट समय पूछा था। यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व करके ये ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है राइट। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं सॉल्व। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए इज द सन ऑफ बी, तो ए इज द सन ऑफ बी। ठीक है, जैसे हम ड्रॉ करते हैं जनरेशन। बी इंटू सी का मतलब है इंटू तो फादर। अगर ए इज द फादर ऑफ बी है तो बी इंटू सी का मतलब क्या हुआ? बी इज द फादर ऑफ सी, तो बी इज द फादर ऑफ सी। तो ये दोनों कजन, ये हुए सिबलिंग्स हुए, कजन नहीं। ओके, सी प्लस डी, तो ए इज द वाइफ है, तो सी प्लस डी का मतलब क्या है? सी वाइफ है डी की, सी वाइफ है डी की। ठीक है, तो डी हस्बैंड हुआ और ये स्पाउस है। अगर मैरिड है तो डबल साइन करना मैंने बोला था, इक्वल टू का साइन। उसके बाद डी माइनस ई है, तो डी माइनस ई के लिए अगर यहाँ पे सन दिया है तो डी माइनस ई का मतलब डी सन हुआ, किसका? ई का। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, ई का सन हुआ। तो और ये अलग अलग है, मुझे लगा कि ये हस्बैंड वाइफ नहीं, क्योंकि कंफ्यूज करेंगे कि आप ई को यहाँ पे हस्बैंड वाइफ बता देंगे, बट ये अलग अलग है। इसके पापा ये है तो ये, अगर उसका हस्बैंड है तो उसके ऑब्वियसली पापा मम्मी अलग होंगे। तो ई क्या क्या है हमें नहीं पता कंफर्म। ठीक है, फादर या मदर, पता हो गया आंसर। अभी उसने पूछा है कि ऑप्शन में से आप देखिए क्या है। ठीक है, देखते हैं। सी इज द मदर ऑफ ए, सी मदर है क्या? एक ही नहीं, वो तो बहन है। ई इज द वाइफ ऑफ बी, ई और बी का वाइफ हस्बैंड है कि नहीं? हमें लगता था हम टिक कर देते, बट ये रॉन्ग है। टी इज ब्रदर ऑफ ए, टी ब्रदर ऑफ ए नहीं, वो ब्रदर इन लॉ है एक। ठीक है, फोर्थ देखिए, ई इज मदर इन लॉ ऑफ सी। हमें नहीं पता कि ये मदर इन लॉ है या फादर इन लॉ है, कंफर्म नहीं पता। तो हमें जेंडर, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम ऑप्शन डी करते, बट यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो मदर इन लॉ है या फादर इन लॉ। ठीक है, ऑप्शन ई हम जाएंगे। एनओटी मतलब क्या? नन ऑफ दिस, क्योंकि चारों ऑप्शंस भी फुलफिल नहीं हो रहे हैं। सो ऑप्शन ई हमारा होगा आंसर, विच इज नन ऑफ दिस। तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा है, ये आपको स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद ये क्वेश्चन है और पूछा है कि हाउ इज एल रिलेटेड टू एच। तो एल का रिलेशन क्या है? एच से। ठीक है, और ये ऑप्शन है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं। एच प्लस आई डिवाइड बाय एल, तो ये इक्वेशन है दिया गया है। एच प्लस आई का मतलब क्या है? सन, तो एच सन हुआ, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। एच इज द सन ऑफ आई। ओके, क्लियर। उसके बाद आई डिवाइड बाय एल, सो आई इज द फादर ऑफ एल। तो देखिए एच प्लस आई मतलब ये हुआ सन, उसके बाद आई को डिवाइड का साइन दिया गया, तो आई इज द फादर ऑफ एल। तो ये भाई हो गए, ये भाई या बहन पता नहीं एल का। उसके बाद एल का रिलेशन पूछा है आई एच से, एच से। देखते, ब्रदर तो नहीं है, सिस्टर नहीं, क्योंकि जेंडर ही नहीं है ना, कजन तो है नहीं, सबके भाई बहन नहीं है, सिबलिंग्स। ब्रदर और सिस्टर, नन ऑफ दिस। ब्रदर और सिस्टर ऑप्शन में है तो हम ये क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। और अगर ये ऑप्शन में नहीं होता ब्रदर और सिस्टर, क्योंकि ये भाई हो सकता है या ये बहन हो सकती है, कंफर्म नहीं पता है जेंडर। अगर ये है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा आंसर, ऑप्शन डी। तो हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। तो क्या अभी क्वेश्चन सेम है और आपको ये अलग पूछा है, मतलब जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो सेम है, इक्वेशन अलग दिया गया है। तो कैसा होता है, अगर ये एक स्टेटमेंट है तो इसके बेसिस पे एग्जाम में आपको सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछते, 3 क्वेश्चन तो पूछते हैं मिनिमम। तो इसके लिए इस बेसिस पे भी 2 या 3 क्वेश्चन दिए गए, तो ये सेकेंड क्वेश्चन है इस बेसिस का। तो वैसे फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो इक्वेशन तो अलग है, तो हम इक्वेशन सॉल्व। तो देखिए 6 माइनस एफ प्लस आर इंटू बी। तो देखिए करते हैं हम, पहले हम लिख के लेते हैं कि चारों क्या है, मतलब इंटू का मतलब है वाइफ। तो आपको जरा शॉर्टकट पड़ेगा अगर आप पहले ही सिंबल का ये लिख दो मीनिंग। डिवाइड का होता है फादर, तो आपको देखने की जरूरत नहीं। प्लस का होता है सन, और ये है माइनस का है सिस्टर। आई होप क्लियर है।
अगर आप ऐसे पढ़ते जाएंगे, P इज द फादर हमेशा, जैसे J माइनस F है तो P माइनस Q, तो P सिस्टर है तो ये भी सिस्टर, तो पहले ही आप लिख दो ना शॉर्टकट में कि इनटू क्या है, वाइफ है, डिवाइड क्या है, फादर है, प्लस तो सन एंड माइनस सिस्टर है, दैट्स इट। अब हम J माइनस F देखेंगे तो हमें ऊपर पढ़ने से डायरेक्ट कभी नीचे देखेंगे, साइन माइनस है तो चलो J सिस्टर हो गई F की, ठीक है, माइनस साइन। अभी देखिए F प्लस R मतलब क्या, F इज द सन ऑफ R, सन है किसका, R का, तो ये दोनों का सन हुआ ना, मतलब ये डॉटर और सन इनके ही हुए ना, R के ही हुए, ठीक है। R जैसे F इज द सन ऑफ R हुआ तो R इंटू F, सॉरी R इंटू B, R मतलब क्या, R वाइफ है B की, तो B हस्बैंड हुआ, ये स्पाउस हो गए, बराबर। R है बीवी B की है, R इंटू B मतलब R को डिनोट किया गया है वाइफ से, ठीक है। तो अभी हमने ये सॉल्व किया पूरा, तो पूछा कि R को J से बताइए। अभी R कौन है, J की, बोलने की जरूरत ही नहीं है, मदर है, जरा दिख रहा है माइनस साइन है, तो मदर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी हमारा आ चुका है आंसर, मदर। तो हम बोल सकते हैं कि R इज द मदर ऑफ J, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका ये वाला जो पार्ट है ना, जो हमने स्टेटमेंट लिया था उसका लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 10 करने वाले क्वेश्चंस। तो इसका जो मैंने बोला था कि स्टेटमेंट देके 3 क्वेश्चन पूछते, तो ये थर्ड क्वेश्चन है उसका, ठीक है, तो सॉल्व करते, ये आप करके बताइए। तो देखिए A प्लस बी, तो पहले फिर से मैं लिख के ले लेती हूँ, वैसे तो सेम ही है, प्लस मतलब सन, उसके बाद तो इंटू का मतलब वाइफ है, ठीक है, उसके बाद डिवाइड का मतलब है फादर एंड माइनस का मतलब है सिस्टर, so प्लस इज सन इंटू इज वाइफ, डिवाइड इज फादर एंड माइनस इज सिस्टर, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन है, और पूछा क्या है, ए का रिलेशन एम से पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ए का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए सन है, सन है किसका, बी का, बी पता नहीं जेंडर, ठीक है। सो उसके बाद बी इज द सिस्टर ऑफ सी, देखिए लिखा है, सो बी सिस्टर हो गई सी की, ठीक है। उसके बाद सी इंटू J मीन्स क्या, सी इज द वाइफ ऑफ J, सो ये स्पाउस, ठीक है, समझा आपको। अभी देखिए J डिवाइड बाई K मतलब क्या, J डिवाइड बाई K का मतलब J फादर है K की, तो इन दोनों के हुए ना, मतलब दोनों का बच्चा हुआ है, ये C का भी और J का, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, माइनस सिस्टर, तो K माइनस M मतलब K इज द सिस्टर ऑफ M, जेंडर M का वैसे पता नहीं, फिर से देखिए A प्लस B का मतलब A इज द सन ऑफ B, उसके बाद B माइनस C का मतलब हुआ B इज द सिस्टर ऑफ C, उसके बाद C इंटू J का मतलब वो C इज द वाइफ ऑफ J, एंड उसके बाद क्या लिखा है, J डिवाइड बाय K का मतलब है J इज द फादर ऑफ K, एंड उसके बाद K माइनस M का मतलब है K इज द सिस्टर ऑफ M। अभी पूछा क्या गया है, A का रिलेशन M से, तो ये जो है वो कजन होंगे ना, क्योंकि ये जो है वो भाई बहन के, मतलब बहन बहन के, दो बहन है उनके दोनों के अलग अलग बेटा बेटी है, बेटा या बेटी जो भी है यहाँ पे। तो जैसे एग्जांपल ये आपके और आपके भाई के दोनों के एक एक बच्चे हैं, तो वो दोनों क्या हुए, वो दोनों कजन्स हुए, आप दोनों सिबलिंग्स होंगे बट वो दोनों होंगे कजन्स। तो वैसे इनका बच्चा और इनका बच्चा ये अलग अलग है, ठीक है, दोनों की शादी अलग अलग है, तो ऑब्वियसली उसके बाद तो ये M का, A का रिलेशन M से क्या होगा, कजन, सो ऑप्शन ए कजन हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझा होगा, मैंने क्वेश्चन स्पेशली ये लिया थोड़ा ट्रिकी, क्योंकि आपको समझना चाहिए ना, आप कभी कभी कई में हम एग्जाम में सिबलिंग्स भी डाल देते हैं कि ब्रदर है ए, तो ब्रदर टिक कर देते हैं, इसलिए
तो अब हम सॉल्व करेंगे 6th क्वेश्चन। तो अब हम 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जैसा अलग पैटर्न है। पहले एक पैटर्न था जो हमने सीखा था कि m का रिलेशन n से बताए, और उसके बाद इक्वेशन सॉल्व किया था बेसिस ऑफ ये जो स्टेटमेंट था उसके बेसिस पे हमने सॉल्व किया इक्वेशन। उसके बाद ऑप्शन में ब्रदर सिस्टर लिखा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो आपको इक्वेशन ही ऑप्शन में दे दिया है। यहाँ पे भी वही पूछा है कि मतलब अभी तक कैसा पूछा था कि r का मतलब यहाँ पे इक्वेशन देके ऑप्शन में दे देते, यहाँ पे इसका यहाँ पे ऐसे पूछा और इक्वेशन ऑप्शन में दे दिया, उल्टा कर दिया। तो आर पैटर्नल अंकल है एस का, ये उन्होंने बोल दिया पहले कि कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है इनमें से जो शो करता है आर इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एस। इसमें क्या करना है, हमें ये चारों में से देखना है कि सॉल्व करके चारों की आर पैटर्नल ग्रैंडफादर है क्या एस का। ये तो कंफर्म है बट इनमें से किसमें है। तो पहले हमें समझना चाहिए कि अगर हम चारों ऑप्शंस एग्जाम में सॉल्व होते बैठे एक एक करके, तो वैसे ही हमारा टाइम जाने वाला है 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन पीछे, ज्यादा ही जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर आपको देखना है कि आर पैटर्न है ग्रैंडफादर है, उसका मतलब क्या, आर इज द मेल। पहले ये देखिए आर मेल है या आर फीमेल है, उससे आपका आधा मतलब जो एलिमिनेशन ऑप्शंस का होगा वो हो जाएगा। जैसे आर यहाँ पे मेल है वो कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ना कि मेल है या फीमेल है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आर देखिए, उसका तो जेंडर ही नहीं पता होगा ना हमें। जैसे हम 6 डिवाइड में आर करेंगे तो 6 फादर होगा आर का उसमें, ठीक है। बट आर का तो रिलेशन ही दिया नहीं है, तो वैसे ही ये एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। वैसे ही आर डिवाइड बाय 6, उसका मतलब कि आर फादर है, मतलब ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही थर्ड में देखिए आर डिवाइड बाय 6 है, उसका मतलब थर्ड सी भी हो सकता है क्योंकि मेल है ना। अभी देखिए ऑप्शन 4 में आर इंटू यू है, इंटू यू का मतलब मदर, अगर वाइफ सॉरी। सो अगर आर लड़की होगी तो वो पैटर्नल ग्रैंडफादर हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। तो वैसे ही ऑप्शन डी चला जाएगा। देखिए आपका 2 ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। तो आपको एग्जाम में दो ही सॉल्व करके देखने हैं, बी और सी, दैट्स इट। तो आपको वैसे ही मतलब सॉल्व हो जाएगा। और अगर एग्जाम में ऐसा हो तो तीनों भी ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट हो गए, तो आपको एक जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो वैसा है। तो अब हम पहले ऑप्शन बी सॉल्व करेंगे और सी दोनों में कराऊंगी, आंसर चाहे जो भी हो। तो ऑप्शन डी ये है, ऑप्शन सी है, ठीक है। ये देखिए आर डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय एस इंटू यू, ठीक है, परफेक्ट। एंड सी का क्या है, एस इंटू यू इंटू आर डिवाइड बाय जी, क्योंकि मतलब ही नहीं है ना। अगर आप मदर का लेके सॉल्व कर रहे हो वाइफ का, तो आर इंटू यू तो वो फीमेल है, तो सॉल्व करके भी क्या ही करूँ, क्योंकि आंसर तो आएगा नहीं वैसे। तो देखिए आर डिवाइड बाय मतलब क्या, आर फादर है, आर हुए फादर किसके, 6 के ऑब्वियसली, और जे भी है फादर किसका, एस का। और एस कौन है, वाइफ है किसकी, यू की। तो इस क्वेश्चन में आर पैटर्नल ग्रैंडफादर है क्या एस के, ऑब्वियसली है, आर पैटर्नल ग्रैंडफादर है ना। देखिए एस का पापा है और पापा के पापा, ऐसा नहीं है मम्मी के पापा है, वो पापा के पापा है, तो वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। फिर भी मैं आपको सी वाला भी कराऊंगी कि देखने के लिए कि क्या डिफरेंस है। एस इंटू यू का मतलब है एस है वाइफ यू, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये हस्बैंड है, u इंटू आर। एक्चुअली यहाँ पे u इंटू आर हो ही नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन या ऑप्शन शायद गलत होगा। चलो हम यहाँ ऐड कर देते हैं कि a इज सिस्टर ऑफ b, अगर a माइनस b है तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि 2 बार इंटू नहीं आ सकता, यू वाइफ नहीं हो सकती, एक बार ऑलरेडी हस्बैंड है, ठीक है। तो एस इज द वाइफ ऑफ यू, ये हो गया आंसर। उसके बाद यू इंटू आर, सॉरी हम यहाँ पे ब्रदर ही कर देते हैं, सॉरी फॉर दिस, बट क्वेश्चन ही ऐसे है तो देखिए यू फादर ब्रदर है आर के, ठीक है।
और उसके बाद मेन तो आर है ना, तो देखिए आर डिवाइड बाय 6, तो आर इज द फादर ऑफ 6। तो इससे क्या होगा, इससे सॉल्व ही नहीं हुआ ना आपका क्वेश्चन, क्योंकि आर और एस तो सेम जनरेशन में है, सेम इसके लाइन में है, तो वो उसका ये हुआ कैसे, पैटर्न ग्रैंडफादर होगा ही नहीं ना ऑब्वियसली। हमने क्या किया पहले, एस इंटू, यहाँ पे दिया था एस इंटू यू, सो उसकी वाइफ हो गई, उसके बाद यू प्लस, तो उसका भाई हो गया, उसके बाद आर डिवाइड, तो इसका पापा हो गया। तो आर और एस का तो रिलेशन वही सेम जनरेशन का है, तो इसमें तो सॉल्व होगा ही नहीं कुछ। तो हमारा लास्ट ऑप्शन नंबर बी आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में वैसे होगा, अभी इसमें आपको दो ही सॉल्व करना पड़ा, बी एंड सी। ठीक है, अगर आप एलिमिनेशन ऑप्शन यूज नहीं करते तो आप क्या करते, ए सॉल्व करने के बाद बी करते, तो आपको ए का टाइम वेस्ट ही हो जाता वैसे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी का आंसर होता, तो आप तो ए बी सी करते बैठते, उसके बाद आप डी पे आते, तो फायदा ही नहीं होता ना कि तीन ऑप्शंस तो आंसर है ही नहीं, तो फालतू में हम सॉल्व करते बैठे। तो एलिमिनेशन से दो ऑप्शन तो निकल ही जाते, दो या तीन, एक दो तीन, और तीनों निकल के तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन ही वही होगा आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। तो हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है कि के का रिलेशन एम से बताइए, ये इक्वेशन दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं, ये मैं नीचे लिख देती हूँ, ये के प्लस यू माइनस टी इंटू आर डिवाइड बाय एम। ठीक है, के प्लस यू माइनस टी इंटू आर डिवाइड बाय, सॉरी, तो अब हम सॉल्व करते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये द मदर लिखने सच में डायरेक्ट मदर ही लिख दिया। ठीक है, तो k प्लस एम मतलब क्या, k मदर है u की, ठीक है, k मदर है u की। ठीक है, उसके बाद u माइनस टी का मतलब u बहन है t की। उसके बाद t इंटू आर का मतलब सन, t इज द सन ऑफ आर। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो ही गए ना, ये इसका पापा हुआ, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये दोनों भाई बहन है, तो ऑब्वियसली। तो उसके बाद आर डिवाइड में एम, आर फादर है एम, तो इनका ये हुआ ना, ये तो तीनों सिबलिंग्स हो गए। फिर से देखिए, के प्लस एम का मतलब मदर, के मदर है यू के। उसके बाद यू माइनस टी का मतलब है सिस्टर, तो यू इज द सिस्टर ऑफ टी। उसके बाद टी इंटू आर का मतलब सन है, टी इज द सन ऑफ आर। उसके बाद क्या है, आर डिवाइड बाय एम, तो फादर हुए आर हो गए, फादर हो गए एम की, बट एम का जनरेशन मतलब सॉरी जेंडर नहीं पता। अभी देखिए क्या पूछा है, के का रिलेशन एम से, के कौन है एम की, ये इसका बच्चा है, बच्ची है, तो ये तो इसकी पत्नी है ना, तो ये भी उसकी बच्ची, उसकी माँ हो गई ना, ये उसका वो बच्चा हो गया, तो ये मदर हो गई ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो कि है मदर इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर, हो गया सॉल्व। ठीक है, और ये एनओटी मतलब नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब हम 8th वाला क्वेश्चन सॉल्व, अब हम 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला भी वैसे ही है, ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला। तो देखते हैं, इसमें इक्वेशन ऑप्शंस में दिए गए हैं। अभी ये इन विच एक्सप्रेशन शोइंग एम इज अंकल ऑफ एन, मैटरनल अंकल मतलब उस मम्मी का भाई। ठीक है, पापा का भाई नहीं, उसने मेंशन किया है। तो एम तो मतलब मेल है, एम मेल है ना इसमें। ठीक है, तो हमें देखना है कि अगर वो फीमेल होगा कोई भी ऑप्शंस में, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो वैसे भी एम का तो जेंडर ही नहीं पता, तो वैसे ही वो चला गया ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में डिवाइड है, तो ब्रदर है, तो वो हो सकता है अंकल, मतलब वो मेल ही है ना। थर्ड वाले ऑप्शन में भी डिवाइड है, तो वो ऑप्शन ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में एम प्लस एन का मतलब क्या हो गया, एम डॉटर है एन की, तो एम अगर डॉटर है तो वो मैटरनल अंकल तो होगी नहीं, बराबर। तो अगर इसमें मेल के बारे में पूछा, यहाँ पे फीमेल दिया है, तो ये वैसे ही कर गया, तो ए और डी ऑप्शन से बाहर हो चुके हैं, और ये सी एंड डी है, तो ये दो ऑप्शंस बच गए हमारे।
तो अब हम दोनों सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसमें से हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। पहले हम यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है, के इंटू एल प्लस एम डिवाइड बाई एन, उसके बाद ये सी का है एम डिवाइड बाई के माइनस एन इंटू एल, ठीक है। तो देखिए के इंटू एल प्लस एम, तो के क्या हुआ, मैटरनल अंकल हुआ एम का, तो एम इसका कोई, इसकी माँ होगी, ये मदर होगी, उसका भाई के है, मैटरनल अंकल है ना ये, ठीक है, मैटरनल अंकल। उसके बाद एल प्लस एम का मतलब क्या कि एल इज द डॉटर ऑफ एम, एल इज द डॉटर हुई किसकी, एम की, तो एम यहाँ पे प्लस में चला जाए, ठीक है। एक सेकेंड की है, हाँ बराबर। तो के उसका मैटरनल अंकल हो गया, उसकी माँ हो गई, उसका जेंडर नहीं दिया है, मतलब ये नहीं दिया है कि कौन सा लेटर है। उसके बाद एम डिवाइड बाय एन, मतलब क्या, एम भाई है एन का, एन का भाई है, ठीक है। सॉल्व तो हो गया इक्वेशन। अब हमें यही नहीं पता चल रहा है इसमें से कि एम मैटरनल अंकल है एन का, कोई भी इससे नहीं समझ रहा है। देखिए एम का तो भाई है, एम तो भाई है एन का, मैटरनल अंकल कहाँ से हो गया, तो ये ऑप्शन तो गलत है, बी तो गलत है। साधारण सी बात है, सी होगा, देखते हैं। एम डिवाइड बाय के, एम इज द ब्रदर ऑफ के, ठीक है। के माइनस एन का मतलब के मदर है एन की, ठीक है। उसके बाद एन इंटू एल, सो एन इज द मैटरनल अंकल, ओके, तो ये मैटरनल अंकल होगा, तो ये प्लस में जाएगा, इसकी कोई तो बहन होगी, और बहन का लड़का एल होगा, बराबर। एन अगर एल का मामा है, मतलब मैटरनल अंकल है, तो उसकी बहन का ये बेटा या बेटी जो भी, हमें क्या करना है, तो देखते हैं अभी। तो एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ एन, ये इससे पता चल रहा है कि ऑब्वियसली एम और एन का, देखिए एम मैटरनल अंकल है, उसकी बहन का बेटा है ये, तो एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ एन इन दिस सिचुएशन, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो चुका है हमारा। तो आई होप आपको समझ रहा है कि इसमें देखिए मुझे एक ही दो ही सॉल्व करना पड़ा एग्जाम में, और अगर एग्जाम में चार चार सॉल्व करने के बजाय मुझे दो सॉल्व करने हैं तो मुझे फायदा ही है ना। और अगर समझो एग्जाम में चार ऑप्शन दिए हैं और ऐसा जो एलिमिनेशन प्रोसेस से तीन ऑप्शन आउट हो गए, तो बचेंगे दो, और एक ऑप्शन बचा और दूसरा समझो नन ऑफ दिस बचा, तो अब ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो फोर्थ ऑप्शन दे दिया तो चलो उससे कर लेते हैं, वही आंसर होगा। तो वो सॉल्व करके देखो नन ऑफ दिस के टाइम पे, और वो अगर ऑप्शन नहीं होगा इनकेस, तो आप वो फोर्थ ही करके आ जाओगे और नन ऑफ दिस होगा आंसर। ऐसा भी करते हैं, अगर पांचों इक्वेशन दिए हैं और चार एलिमिनेट होगा तो ऑब्वियसली फिफ्थ आंसर है, बट अगर उसके नन ऑफ दिस भी दिए और एक ऑप्शन बच गया तो ऑप्शन देखो कि वो सही है कि नहीं, वरना आप डायरेक्टली हो जाओगे ऑप्शन में और नन ऑफ दिस ऑप्शन में होगा और आप वो ही आंसर हो जाएगा फिर नन ऑफ दिस, तो आपको पचका हो जाएगा उस टाइम पे, मैं सीरियसली बोल रही। तो इसलिए आप, मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको आप एक बार सॉल्व करके देखिए नन ऑफ दिस, अगर होगा ऑप्शन में तो चारों ऑप्शंस, ठीक है। तो अब हम 9th क्वेश्चन पे जाए। तो अब हम 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें पूछा है कौन सा एक्सप्रेशन है जो पी इज आंट ऑफ क्यू बोल रहा है। आंट का मतलब हो गया फीमेल, तो इसमें लड़की कौन सी है उसमें भी देखना, पी किस किस में लड़की है, तो पी प्लस आर मतलब क्या, पी फादर है, तो पी फादर है तो आंट होगी क्या, ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी पी माइनस तो मदर तो हो सकती है, ठीक है, पी डिवाइड सिस्टर हो सकती है, और फिर से ऑप्शन डी में देखा है पी माइनस, तो तीनों भी ऑप्शन में हमें अभी तीनों सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बट ये छोटा है तो हम कर सकते। ऑप्शन बी पहले सॉल्व करते हैं हम, पी माइनस आर प्लस क्यू, ठीक है। सो हम साइड में करते हैं ताकि हमें सबके लिए जगह मिले, पी माइनस आर प्लस क्यू। अगर हमारा एक ऑप्शन हो गया तो हम नेक्स्ट ऑप्शन नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक, आपको मैं करके बता दूंगी। पी माइनस आर तो मदर हो गई, पी मदर हो गई आर की, और आर प्लस का मतलब आर फादर हो गए क्यू के, ठीक है। पी
तो हो गया। तो ऑप्शन बी में आंट है क्या? पी और क्यू में आंट का रिश्ता है ही नहीं, ये तो दादी हो गई इसकी। नहीं, ऑप्शन बी नहीं है। सी, पी डिवाइड बाय आर। तो पी डिवाइड मतलब पी सिस्टर है आर की, और आर माइनस क्यू का मतलब आर इज द मदर ऑफ क्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी दिख रहा है कि ऑब्वियसली पी आंट है ना क्यू की। देखिए माइनस का मतलब क्या, और ये बहन इसका भाई और इसका ये बेटा या बेटी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए का रिलेशन पूछा है सी से, मतलब पूछा नहीं है, उन्होंने दे दिया कि ए इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी। मैटरनल का मतलब क्या? मम्मी के साइड के, मतलब मम्मी के पापा होने चाहिए, मतलब सी की मम्मी के पापा विल बी ए। ठीक है, और अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर होता तो सी के पापा होते। ठीक है, तो यहाँ पे मैटरनल पूछा है, तो हम सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कि ए फीमेल है यहाँ पे, तो मेल है तो हमें वैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट करना है, नहीं होगा तो ए प्लस ई है, तो क्या है? ए मदर है, मतलब इसमें तो नहीं होगा एलिमिनेट। ए माइनस ए सिस्टर है, वैसे ही नहीं होगा सर, होगा ए माइनस सिस्टर, तो ए सिस्टर ऑफ बी, तो वो मैटरनल अंकल होंगे क्या? मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं। सो ए प्लस थर्ड ऑप्शन में तो फिर से प्लस है, तो ये भी आंसर चला गया। वैसे भी ये प्लस तो मतलब मदर, उसमें लास्ट ऑप्शन में ए डिवाइड बाय फादर, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर। तो वैसे ही आपका आंसर आ गया 10 सेकंड में, आपको अलग से 1 मिनट 2 मिनट निकालने की जरूरत नहीं। और नन ऑफ दिस दिया है, तो एक बार आप क्रॉस चेक के सॉल्व करके देख लीजिए। 3 तो हो गए, चलो एलिमिनेट, ये आंसर कंफर्म है। तो नन ऑफ दिस दिया है, इसलिए हम चेक करते हैं। एक अगर यहाँ पे 4 होते हैं, 3 चल जाते तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता। अभी नन ऑफ दिस है, तो हम सॉल्व करते हैं। ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, तो ए डिवाइड मतलब क्या? ए फादर हुए किसके? बी के, और बी प्लस सी मतलब बी मदर है सी की। ठीक है, तो ए मैटरनल ग्रैंडफादर हुए कि नहीं सी के? ए पापा है बी के और बी माँ है सी की। सी का जेंडर हमें क्या करना है? वो कोई भी हो, ग्रैंड डॉटर हो या ग्रैंडसन। ए का तो दिया है, और ए कौन है? फादर है बी के, तो ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी, क्योंकि वो उसके मम्मी के पापा की है, मम्मी के पापा है इसलिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिर्फ नन ऑफ दिस होते तो हमें जरा क्रॉस चेक करना पड़ता है, वरना वो जानबूझ के ऐसे देते हैं क्वेश्चंस की आपको ऑप्शन डी ही आप क्लिक करके आ जाओगे, टिक करके, और ऑप्शन ई आंसर हो जाता है। सो हमें कोई भी चांस नहीं लेना है फालतू में, मार्क्स क्यों काटने हैं फालतू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सी का रिलेशन ए से पूछते हैं तो हम बोल ही नहीं पाते, क्योंकि ये ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, हम नहीं बोल सकते कौन है। तो अगर ऑप्शन में होता कि ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन, अगर ऐसे हो तो हम वही ऑप्शन से जाते। ठीक है, तो अब हमारा लेक्चर आज एंड हो चुका है। अब हम थर्ड वाला जो पार्ट होगा, जो भी है पॉइंटिंग फॉर्म, वो हम ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट इसमें करेंगे। मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर कीजिए, मैं आपको डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से डिटेल में पूरा समझा होगा कि ये वाला जो कोडेड फॉर्म है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें मेनली तो 2 ही टाइप होते हैं कोडेड वाले में। अगर हम देखें तो फर्स्ट वो वाला जो पूछते डायरेक्ट, और सेकेंड ये वाला एलिमिनेशन वाला। आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए एंड बाय।